अच्छा, एक सवाल अंशुल गर्ग का है जो ट्विटर पे इन्होंने डाला है। वीबीएल मेरे ख्याल में वरुण बेवरेजेस है 150 शेयर और टाटा मोटर्स भी है इनके पास 30 शेयर। क्या करना चाहिए सर्वेद? देखिए थोड़ा सा ऑडियो में ड्रॉप हो, मैं शुरू का मिस किया। टाटा मोटर्स मुझे सुनाई पड़ा। वरुण बेवरेजेस। जी जी। तो पहले टाटा मोटर्स, मैंने टाटा मोटर्स पे पहले बोल देता हूं क्योंकि टाटा मोटर्स का मैंने सेटअप खोल दिया। यहाँ पे देखिए थॉट यही है ऑटोज में स्पेशली। अब इतना क्लियरली सारे कुछ रेंजेस अपर एंड पे हैं। लोगों को जो समझदार है उनको इशारा काफी है। ये भी अगर आप 2-2.5 साल से देखेंगे, इनफैक्ट नॉट 2-2.5 साल से, आप 10 साल से अगर टाटा मोटर्स को देखेंगे तो ऊपर में ऊपर 10-12 साल की इसकी जो हायर एंड रेंज रही है वो 600 के आसपास रही है, और नीचे में जब ये फिसला था कोविड में तो 100 रुपए के नीचे भी गया था। बट ब्रॉडली ये मान के चलिए कि मोटा मोटी 250 से लेके 600 की रेंज में रहा है। कोविड वाले को अगर हम इग्नोर कर दें तो 250 से 600 की रेंज में रहा है। अब ये भी अपनी अपर एंड की तरफ चल रहा है, तो मुनाफा बांधते रहने में भी कोई हर्जा नहीं है। और टुवर्ड्स 600, 580, 600 आई थिंक मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि मुझे वहां पे 2015 का भी टॉप दिख रहा है और मुझे 600 के आसपास मुझे 2016 का भी टॉप दिख रहा है। और ये स्टॉक वो था जो अभी तक कोविड के बाद हाई नहीं मार पाया था, अब शायद मारेगा तो मारेगा। अभी तक हाई 2012 के बाद से नया हाई नहीं मार पाया है। सो अंडर परफॉर्मिंग रहा है बाजार के संदर्भ में। तो मुनाफा बांधना टाटा मोटर्स में 600, 580, 600 के आसपास मुनासिब है। ब्रेकआउट होगा तो उसको भी देख लेंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। नए रिस्क रिवॉर्ड्स और नए समीकरण निकल जाएंगे। जहां तक रही वरुण बेवरेजेस की बात, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल के लिए तो अभी फिलहाल ट्रेड में बने रहें। और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस एक जरूर लगाएं, क्योंकि मुनाफे में होंगे, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक ट्रेलिंग जरूर लगाएं। और मेरे ख्याल से जो पिछला एक कंजेशन रेंज था जिसको उसने ब्रेकआउट किया 730 के आसपास, तो आई थिंक 724-40 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर ट्रेड में बने रह सकते हैं तो 15-20 दिन और वर्किंग डेज बने रहे और दोबारा राय ले लें। और अगर उस समय ये स्टॉक जैसे मैंने बोला अगर नहीं चल पाया तो यहाँ पे भी मुनाफा बांधने की राय रहेगी। ओके, तो ये स्थिति बन रही है। अच्छा, एक सवाल और ट्विटर से लेते हैं। जेएसएल पे इनके पास शेयर है 184 की जी। और खरीदना चाहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे मेटल्स में थॉट थोड़ा अभी ये है कि ये तो काफी आउट परफॉर्म करके रखा है सेक्टर को, और जहां सेक्टर में बड़ा करेक्शन आया इसमें नहीं आया, तो देखिए फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिस्क ज्यादा आ जाता है इसमें। तो इस भाव से मैं इनको नया लेने को तो नहीं बोल सकता हूँ, बट जो इनके पास ऑलरेडी है आई थिंक उसमें बने रहें। और जब तक ट्रेड में पैसे आ रहे हैं आई थिंक उसका मजा लें। तो आई थिंक 300 रुपए के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें 298 पे, और मेरे हिसाब से फिलहाल जो है वो ट्रेड उसमें बने रहें। ओके, अगला सवाल है विश्वजीत मंडल कोलकाता से। विश्वजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। सर नमस्कार। मेरे पास सर 135 IRCTC शेयर है at the rate 754. My question is whether I hold it or not, or can I average it? ओके, सरवेन जी फेवरेट शेयर आपका 754 पे लिया विश्वजीत जी ने। होल्ड करें इसको और एवरेज कर लें क्या, और खरीदारी करें क्या? देखिए दर्शकों का ही फेवरेट है, बार बार पूछते हैं तो बार बार इस पे जवाब देने पड़ते हैं। थॉट यही है कि जो करेक्शन हमें लगता था उसमें आ चुका है, उससे थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमको लगता था 650-700 तक के लेवल लगते थे शुरू में जब टॉप बना था कि भाई चलो 1200 से कम 600-650 तो आ जाएगा, आ गया, उसके नीचे भी गया। बट देखिए अब ये थोड़ा इसका जो अब ये जो अपना पिछला मूव जो 200 से लेके 1200 चला जो ये ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर, उसी मूव को अब ये पचा रहा है, क्योंकि उस तरफ भी बहुत ज्यादा कंसेंसस बन गया था, बहुत सारे लोग अब इसमें ट्रैप होंगे। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा टाइम लगेगा चलने में। बट वर्स्ट मुझे अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 565 का जो लो मारा पिछले साल भी वहां पे रुका, इस साल भी अभी तक फिलहाल 565 को होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक उस एरियाज में 550, 560 के आसपास मुझे लगता है इसका जहर तो निकल गया है। अब जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक नए कोई बेरिश समीकरण तो खुलने वाले नहीं है। अब थॉट इनका यही है कि जितना 550, 560 के आसपास ले पाए, नई क्वांटिटी का इनको लेनी है तो इनका स्टॉप लॉस बहुत पास आ जाएगा। बट जब वो कर रहे होंगे तब भी उस समय भी 540 के नीचे एक डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर इनको एवरेज करना है तो लेवल रहेगा 550, 560 के आसपास, और उस समय भी 540 के नीचे इनको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा नई क्वांटिटी पे। पुरानी क्वांटिटी आई थिंक को खड़ा रहना पड़ेगा, और एटलीस्ट इनका भाव आने में 6-12 महीने लग सकते हैं। 6-12 महीने लग सकते हैं सर, आपको होल्ड करना पड़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।